गीता में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दो शब्द के अंतर्गत आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जीवन लीला शुरू की है, जो कि 8 पेज की है। तो परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं। भक्ति बोध की वाणी का सरलार्थ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी करते हैं। भक्ति बोध में अधिक वाणी संत गरीबदास जी महाराज जी की हैं। संत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में सन 1717 विक्रमी संवंत सन 1774 में हुआ। गांव छुडानी में गरीबदास जी महाराज जी का नानका है। ये गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुडानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। गांव छुडानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे, तब संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म छुडानी गांव में हुआ था। अब यहाँ परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में एक भगत के रूप में भूमिका की। तो परमेश्वर जी यहाँ पे जन्म शब्द का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए और काल को धोखा देते हुए परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड में सतगुरु रूप धारण करके अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज स्वयं ही कबीर परमात्मा थे, और इसका जीता जागता उदाहरण प्रमाण आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से एक छोटा सा 2 मिनट का सत्संग सुनाते हैं, जिसमें परमेश्वर जी ने जिक्र किया कि जब आदरणीय गरीबदास जी महाराज मात्र 3 दिन के थे, मात्र 3 दिन के शिशु रूप में, उस समय उन्होंने अर्जुन और सर्जुन को सार नाम दिया था। तो भाई और बहनों, यदि ये एक भगत होते, आम जन होते, तो 3 दिन की उम्र में कैसे अर्जुन और सर्जुन को, जो कि उन्होंने 650 साल पहले जब ये कबीर दास नाम से काशी में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने वचन दिया था अर्जुन और सर्जुन को कि आज से 200-250 वर्ष के बाद में मैं गांव छुडानी में आऊँगा, उस समय तुम्हें सारनाम देकर तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो जैसे ही आदरणीय गरीबदास जी महाराज लीलामय रूप में गांव छुडानी में प्रकट हुए, उन्होंने सौपन के माध्यम से अर्जुन और सर्जुन को बता दिया था कि गांव छुडानी में मैं आ चुका हूँ। और मात्र 3 दिन की उम्र में परमेश्वर ने शिशु रूप में अर्जुन और सर्जुन को सार नाम दिया। आप स्वयं सुनिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से। और ये सारी बातें भाई और बहनों आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आगे जब हम यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ को पढ़ेंगे, तो हमने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को परमेश्वर जी के रूप में ही लेकर चलना पड़ेगा। तभी हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का वर्तमान वाला लीलामय जीवन समझ में आएगा। आपका गुरु कित है महाराज कि आपके घर में, मेरे घर में अवकाल जो बच्चा पैदा हुआ है, 3 दिन का हो रहा है, परसों जो पैदा हुआ, और गुरु कहाँ, वो गुरु से हमारा ने बोला जी आप यहाँ पौड़ी में बैठो, मैं लड़के ने यहीं ले आऊंगा। आप पचाला भी नहीं जा सकता, हाथ जोड़ के न बोलो जोलम हो जाएगा। एक सजाते ही पारे सारा ना लाइयो, गड़ जाएंगे कत आम चालेंगे। तो बोला जी चालन जोगे तो कोई ना, चाहे मर जा राम है, जाएंगे उसके बारे में आगे उड़ा माथा टेकेंगे। एक 2 आन वो पकड़े, 2 आन वो पकड़ा, उन लत ले गए बेचारे, नो पिता की तो पांटक दे, नो टूटे टूटे से गोडे जाके उस जहां माता रानी नाम था महाराज जी की माता जी का, जहां माता रानी और बच्चा महाराज बंदी छोड़ लेटे हुए थे, उस कमरे में जाकर और छोड़ दिए। इन्हें बोले तुम बाहर जाओ, और बाकी बाहर नो कान ला के सुने के बात हो रही है। महाराज रानी सुआदी नींद थे, और वो नो देखे नो खिड़कियां में देखें के बतलाव से बंदी छोड़ 3-7 दिन के बच्चे नो बोले अर्जुन सर्जुन, और वो लंबे पड़े मुंदे रोए नो बोला जचगी था रहे, गुरु के प्रति विक्षेप नहीं आकर अगर जी बस भोग लिया हमने जितना भोगना था, बंदी छोड़, पापी जीव से बख्श दो। नो बोला आज के बाद प्रण कर लो, कभी भी गुरु के प्रति विक्षेप नहीं लाना। गुरु मानस कर जानते हुए नरकइये अंध, महादुखी संसार में आग यम के पल। नो बोला बैठे हो, महाराज की शक्ति तो एकदम नो बैठे हो। नो बोला नाम लो,
उपदेश दिया और भजन करो। भजन किया और जाओ मुक्त हो जाओगे। इतना कह के उसने ठाकर बलराम जी उनके पौड़ी में ले आए। 2-3 दिन वहां डटे। उसी समय श्री